को हम बंदों से है कितनी मोहब्बतें देखिए, अपनी गफलतें देखिए, उसकी इनायतें देखिए। अब तकरीरी सिलसिला शुरू होगा। इस इजलास के सबसे पहले मुकर्रिर और शहर मऊ के मशहूर व मकबूल ख़तीब, समर इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन के कन्वीनर फ़ज़ीलतुश शेख हाफिज़ मोहम्मद अजमल आली हफ़िज़हुल्लाह से गुजारिश है कि आप तशरीफ़ लाएँ और औलाद की तालीम व तरबियत के हवाले से औलाद की तालीम व तरबियत में वालिदैन के किरदार के मौजू पर अपना पुरमग़ज़ खिताब फरमा कर हमें महसूस फरमाएँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्सिहि। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफ़ुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहन नासु वल हिजारतु अलैहा मलाइकतुन ग़िलादुन शिदादुन ला यअसूनल्लाह मा अमरहुम व यफ़अलून मा युअमरून। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही। हाज़रीन जलसा, असातिज़ा किराम, उलमाए किराम, पर्दा नशीन ख़वातीन, माओ और बहनों, तमाम किस्म की तारीफ़ व तौसीफ़, किबरियाई व बड़ाई, हम्दो सना उस वहदहू ला शरीक के लिए लायक व ज़ेबा है, जिसने हम इंसानों को ईमान की दौलत से नवाजा, इस्लाम की नेमत अता की। बादहू अनगिनत दुरूद व सलाम नाज़िल हो तमाम अंबियाए किराम पर, खुसूसन आखिरी नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिनकी बेसत व रिसालत के सबब हमें हिदायत की रोशनी नसीब हुई। मोहतरम सामीन व सामियात, जो मौजू मेरे ज़िम्मे है वह है औलाद की तरबियत में वालिदैन का किरदार। वक्त है 15 मिनट। इंशाअल्लाह अपने वक्त में मैं अपनी बातों को समेटने की कोशिश करूंगा। मोहतरम सामीन व सामियात, औलाद माँ बाप के पास अमानत होती है और उनकी तरबियत उनकी बुनियादी जिम्मेदारियों में शामिल है। उनके बच्चे उनकी राया और वह उनके जिम्मेदार, लिहाजा उनके साथ खैर खाई करना और उनकी दीनी व अखलाकी तरबियत करना उनकी बुनियादी जिम्मेदारियों में शामिल है, उन पर वाजिब है। वालिदैन के लिए सिर्फ इतना ही नहीं कि उनके खाने पीने और लिबास का एहतिमाम करे, बल्कि उनकी दीनी, तालीमी व अखलाकी तरबियत करना भी उनकी जिम्मेदारियों में है। अल्लामा इब्ने क़य्यिम रहमहुल्लाह अपनी किताब के अंदर लिखते हैं कि कल क़यामत के दिन वालिदैन से उनकी औलाद के ताल्लुक से पहले पूछा जाएगा और औलाद से बाद में पूछा जाएगा
कि अपने वालिदैन के साथ कितना हुस्न सुलूक किया। जाहिर सी बात है कि पहले जब बच्चा छोटा होता है तो वालिदैन के साथ कैसे हुस्न सुलूक करेगा। पहले जिम्मेदारी वालिदैन की है कि बच्चे की तालीम और तरबियत किस तरह से की जाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन सूरह तहरीम की आयत नंबर 6 के अंदर फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालो अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ जिसका ईंधन इंसान और पत्थर है। इस आयत करीमा में अल्लाह तबारक व तआला ने इस बात की ताकीद की है कि एक मुसलमान की यह जिम्मेदारी है कि वह अपने साथ अपने घर वालों की भी उसकी जिम्मेदारी बनती है। ऐसा नहीं कि आदमी अपने ताल्लुक से सारी चीजें देखता है लेकिन औलाद के ताल्लुक से लापरवाही। रब्बुल आलमीन ने इस आयत करीमा के अंदर कहा कि कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। मुस्लिम शरीफ की 1829 नंबर की हदीस के अंदर, जिसके रावी हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हैं, फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, तुम में का हर एक आदमी जिम्मेदार है, तुम में का हर एक आदमी राई और चरवाहा है। जिस तरीके से एक चरवाहे के जिम्मे जो भेड़ और बकरियां होती हैं उसकी देख रेख करता है, कहीं कोई बकरी कहीं कोई भेड़ इधर उधर ना चला जाए वरना मालिक सवाल करेगा। अगर एक बकरी भी गुम हो गई तो मालिक पूछेगा कि कैसे गुम हुई। उसी तरीके से तुम भी कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, तुम में का हर एक आदमी चरवाहा है और उसकी जिम्मेदारी के बारे में पूछा जाएगा कि रब्बुल आलमीन ने जो जिम्मेदारी तुमको दी थी कहां तक अदा किया, कहां तक उसको पूरा किया। फल इमाम राइन व हुवा मसऊलुन अन रइयतिही, वक्त का हुक्मरान जिम्मेदार है, वक्त का हुक्मरान जिम्मेदार है, मुल्क का वजीर आजम जिम्मेदार है, सूबे का वजीर आला जिम्मेदार है, वार्ड का मेंबर जिम्मेदार है। जो जिम्मेदारी उसको मिली है उस जिम्मेदारी पर पूरी तरीके से खरा उतर रहा है कि नहीं। वर्रजुलु राइन फी अहलिही, और आदमी अपने घर में जिम्मेदार है और उसकी जिम्मेदारी के बारे में पूछा जाएगा कि अपने घर वालों के साथ तुमने कैसा सलूक किया, अपनी औलाद के साथ तुमने कैसा सलूक किया। वल मरअतु राइयतुन फी बैति ज़ौजिहा, औरत अपने खाविंद के घर में जिम्मेदार है, वही मसऊलतुन अन रइयतिही, और उसकी जिम्मेदारी के बारे में भी उससे सवाल किया जाएगा। बड़ा भाई छोटे भाई का जिम्मेदार है। अगर छोटा भाई गलती करता है, किसी गुनाह के काम की तरफ जाता है, बड़े भाई ने अगर नकीर नहीं की तो कल क़यामत के दिन उससे सवाल किया जाएगा कि तुमने अपनी जिम्मेदारी क्यों नहीं अदा की। बड़ी बहन छोटी बहन के ताल्लुक से जिम्मेदार है और उसकी जिम्मेदारी के बारे में कल क़यामत के दिन सवाल किया जाएगा। जा रही थी घर से निकलकर, किससे इजाजत ली? बड़ी बहन का हक है कि उससे सवाल जवाब करे, कहां जा रही हो, कब आना है, किसके साथ जा रही हो। वालिदैन जिम्मेदार उससे पूछे, सवाल करें, यूं ही तन्हा ना छोड़ दें। ये हदीस इस बात की तरफ इशारा करती है कि आदमी सिर्फ ये ना सोचे कि मुझे अपनी जिंदगी के बारे में देखना है, नहीं, हर एक आदमी जिम्मेदार बनाया गया है और अपनी जिम्मेदारी के बारे में उससे सवाल किया जाएगा। इसलिए हमें इस बात की फिक्र होनी चाहिए कि जो हमारी जिम्मेदारियां हैं हम उनको कहां तक अदा कर रहे हैं। माकिल बिन यसार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, मा मिन अब्दिन यस्तरइहिल्लाहु रइयतन यमूतु यौम यमूतु हुवा गाशुन लिरइयतिही इल्ला हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह, कि जब रब्बुल आलमीन एक आदमी को जिम्मेदार बना देता है और
मान लो कि औलाद की नेमत से नमाज देता है और उसके साथ वह वालिदैन धोखा करती रहती हैं, उनकी तालीम और तरबियत का एहतमाम नहीं करते, कहां जा रहे हैं, किसके साथ जा रहे हैं, कब आ रहे हैं, कोई फिक्र नहीं करता। उनसे ना नमाज के ताल्लुक से पूछता है, ना अकीदे के ताल्लुक से सवाल करता है। यमूतु यौम यमूतु हुवा गाशुन लिरइयतिही, मर जाता है इसी हालत में कि अपनी औलाद के ताल्लुक से कोई फिक्र नहीं किया करता था। इल्ला हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह, अल्लाह तबारक व तआला ऐसे लोगों पर जन्नत को हराम कर देता है। वो आदमी कैसा है? नमाजी था, वो आदमी कुरान की तिलावत करने वाला था, वो आदमी दीनी मिजाज रखने वाला था। उससे मतलब नहीं है जो उसको जिम्मेदारी दी गई थी, अपनी औलाद के साथ धोखा करता था। अल्लाह तबारक व तआला ने उनको जो औलाद दी थी, औलाद की तालीम और तरबियत की फिक्र नहीं करता था, उनसे पूछ नहीं करता था, और उसके ना पूछने की वजह से औलाद नाफरमान निकल गई। हदीस के अंदर आता है कि हर बच्चा फितरत इस्लाम पर पैदा होता है। मा मिन मौलूद इल्ला यूलदु अलल फितरा फअबवाहु युहविदानिही औ युनस्सिरानिही औ युमज्जिसानिही। हर बच्चा फितरत इस्लाम पर पैदा होता है, मुसलमान पैदा होता है। अब या तो उसके वालिदैन उसको यहूदी बना देते हैं, या नसरानी बना देते हैं, या मजूसी बना देते हैं। तो हर बच्चा, इस हदीस से साबित होता है कि हर बच्चा मुसलमान पैदा होता है। अब उसके वालिदैन उसको किस तरह का बनाते हैं, तो वालिदैन पर ज्यादा डिपेंड करता है कि अपनी औलाद को किस सिमत में ले जा रहे हैं। उसको नमाजी बना रहे हैं या होटलबाज बना रहे हैं, उसको अकीदे की तालीम दे रहे हैं या फिर उसके बाद उसके साथ में गाली गलौज से बात करते हैं। हम में से कितने ऐसे लोग हैं जो इस बात का शिकवा करते हैं, मेरी औलाद मेरी बात नहीं मानती, मेरे बच्चे मेरी एक भी नहीं सुनते, रात को 12 बजे आते हैं, नमाज नहीं पढ़ते। सवाल ये पैदा होता है कि जब लकड़ी नर्म थी तो उसको हमने मोड़ने की कोशिश नहीं की, जब मजबूत हो गई तब मोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, टूटने का डर है। जो हम शिकवा कर रहे हैं अपनी औलाद के ताल्लुक से, अपने बच्चों के ताल्लुक से, क्या हमने कभी बचपन में हजरत लुकमान हकीम की तरह अपने बेटे को समझाया? लुकमान हकीम अपने बेटे को किस तरीके से समझा रहे हैं? अल्लाह रब्बुल आलमीन सूरह लुकमान के अंदर उसका नक्शा खींचता है, वइज़ क़ाल लुकमान लिब्निही व हुवा यइज़ुहु। और जब लुकमान हकीम ने अपने बेटे को नसीहत करते हुए कहा, या बुनैय, ऐ मेरे बेटे, लफ्ज बेटा इस्तेमाल किया। लफ्ज बेटा इस्तेमाल करने में ज्यादा मोहब्बत है बनिस्बत उसका नाम लेने के। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने बाप को समझाया, अबती इन्नी अखाफु अन यमस्सका अज़ाबुम मिनर रहमान फतकून लिश्शैतानि वलिया। कई एक बातें समझाई। इब्राहीम के बाप ने क्या कहा? क़ाल अराग़िबुन अन्त अन आलिहती या इब्राहीम, नाम लेकर कहा, बेटा नहीं कहा। लुकमान हकीम अपने बेटे से कह रहे, या बुनैय ला तुश्रिक बिल्लाह इन्नश्शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम। ऐ मेरे प्यारे बेटे, अल्लाह ताला के साथ किसी चीज को शरीक न ठहराना। इन्नश्शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, बेशक शिर्क बहुत बड़ा जुल्म है। लुकमान हकीम ने अपने बेटे को सबसे पहले जो तालीम दी वो तौहीद की तालीम दी, अकीदे की तालीम दी कि अल्लाह ताला के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं, उसके अलावा किसी और की इबादत न करना। वही हाजत रवा, मुश्किल कुशा, नफा नुकसान का मालिक, मदद करने वाला और इबादत के लायक सिर्फ वही है। लुकमान हकीम ने अपने बेटे को सबसे पहले तौहीद की तालीम दी। लुकमान हकीम ने अपने बेटे से नमाज के ताल्लुक से और छोटी बड़ी नेकी के ताल्लुक से कहा कि या बुनैय, ऐ मेरे बेटे, इन्नहा इन तकु मिस्काल हब्बतिन मिन खरदल, अगर कोई चीज राई के दाने के बराबर भी, चाहे वह किसी पहाड़ में हो
औ फिस समावाति औ फिल अर्द, या आसमान में हो या जमीन में हो, याति बिहा अल्लाह, अल्लाह उसको जरूर लाएगा। इन्नल्लाह लतीफुन खबीर, बेशक अल्लाह ताला बारीक भी और खबरदार है। लुकमान हकीम ने अपने बेटे को छोटी छोटी नेकी और बड़ी छोटी छोटी बुराई के ताल्लुक से बताया कि अगर राई के दाने के बराबर भी तुम नेकी करोगे तो रब्बुल आलमीन उसका अज्र तुमको देगा, अगर राई के दाने के बराबर भी तुम गुनाह करोगे तो रब्बुल आलमीन उस पर तुम्हें अजाब देगा। बचपन से अपने बच्चों को नेकी और बुराई की तालीम देने से बचपन से ही उसके दिल में नेकी की रगबत और नेकी से मोहब्बत और बुराई से नफरत हो जाएगी। लुकमान हकीम ने यही काम किया। कहा या बुनैया अक़िमिस सलाह, ऐ मेरे प्यारे बेटे नमाज कायम करना। अक़िमिस सलाह वअमुर बिल मारूफ वन्हा अनिल मुनकर, नेकी का लोगों को हुक्म देना और बुराई से रोकना। वस्बिर अला मा असाबक, और जो तुम्हें कोई मुसीबत पहुंचे, परेशानी पहुंचे तो उस पर सब्र करना। इस आयत करीमा में 4 नसीहत की लुकमान हकीम ने अपने बेटे को। सबसे पहली चीज कि नमाज कायम करना, भलाई का लोगों को हुक्म देना, बुराई से रोकना। छोटा बच्चा है, लुकमान हकीम अपने बेटे को बता रहे हैं कि लोगों को जब भी बताना तो नेकी के काम को बताना, और बुराई देखते हो तो रोक देना, रोकने की कोशिश करना। और अगर कोई मुसीबत तुमको पहुंचती है तो उस पर सब्र से काम लेना। इन्न ज़ालिका मिन अज़्मिल उमूर, ये बड़े ताकीदी कामों में से है। सवाल ये पैदा होता है कि जो लोग शिकवा इस बात का कर रहे हैं कि मेरी औलाद बिगड़ चुकी है या बिगड़ रही है या मेरी बात नहीं मानती, लुकमान हकीम की तरह अपने बच्चे को इसी तरह से नसीहत की बचपन में? क्या लुकमान हकीम की तरह समझाया अपने बच्चों को? इस आयत करीमा में कहा अक़िमिस सलाह, नमाज को कायम करना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मुरू औलादकुम बिस्सलाह व हुम अबनाउ सब'i सिनीन, अपनी औलाद को नमाज का हुक्म दो जब वो 7 साल के हो जाएं। वद्रिबूहुम अलैहा व हुम अबनाउ 10 सिनीन, जब वो 10 साल के हो जाएं और नमाज ना पढ़े तो उनको मारो। वालिदैन अपने बच्चों को बड़े होने की उम्र तक कितनी मर्तबा मार लगाई होंगे। बहुत सारे लोग तो अक्सर वो बेशतर मारते हैं। क्यों? उसकी बात नहीं मानता इसलिए मारते हैं। लेकिन कभी ये सोचा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करने नहीं जाता है, इस पर मारा है। कभी नमाज पढ़ने नहीं जाता है, इस पर कभी उसको ताकीद किया या उसको मारा है। अपनी नाफरमानी होती है तो हाथ उठ जाता है, रब्बुल आलमीन की नाफरमानी होती है तो उस पर हाथ नहीं उठता। क्यों? वो खुद में नमाज नहीं है, वो खुद नमाज नहीं पढ़ता तो अपने बच्चों को कैसे हुक्म देगा? इसलिए हमारी जिम्मेदारी बनती है, जो लोग साहिब, बहुत बड़ी नेमत अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसको दुनिया की जीनत कहा है। अल मालु वल बनून जीनतुल हयातिद दुनिया, रब्बुल आलमीन खुद कह रहा है कि ये दुनिया की जीनत है। अगर तुम इससे महरूम हो तो दुनिया की जीनत से महरूम हो। जिनको ये नेमतें मिली हैं उनको कदर नहीं है। इसलिए औलाद की तालीम और तरबियत के ताल्लुक से हमें फिक्रमंद होना चाहिए। ये कोई मामूली चीज नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इज़ा मातल इंसानु इनक़ता अन्हु अमलुहु इल्ला मिन सलास, जब इंसान मर जाता है तो उसके अमल का सिलसिला बंद हो जाता है सिवाय 3 चीजों के, सदक़े जारिया, सदक़तिन जारिया और इल्मिन युंतफ़अु बिही और वलदिन सालिहिन यदऊ लहू। पहली चीज सदक़े जारिया, दूसरी चीज ऐसा इल्म, दीनी इल्म जिससे लोग फायदा उठाएं, तीसरी चीज वलदिन सालिहिन, सिर्फ वलद नहीं बल्कि सालिह, नेक औलाद जो उसके लिए दुआ करती है। नेक औलाद रहेगी तभी तो दुआ करेगी। नालायक और नाफरमान औलाद रहेगी, नमाज की दुआएं उसको याद नहीं होगी, अपने लिए कुछ नहीं करेगा, दुआ करेगा, नमाज पढ़ेगा तो वालिदैन के लिए क्या करेगा? नेक औलाद ऐसा सदक़े जारिया है कि अपनी जिंदगी में जो कुछ वो अमल करती रहेगी, जो कुछ भी अमल करती रहेगी, अगर नमाज पढ़ती रहेगी, आपने नमाज सिखाया है, नमाज पढ़ाया है, तो आपके मरने के बाद भी आपका रजिस्टर बंद नहीं होगा बल्कि नेकियों का सिलसिला जारी रहेगा। आपने उसको कुरान सिखाया है,
सलफ में से बाज लोग कहते हैं कि मैं अपनी औलाद को सूरह फातिहा सिखाता हूं और मैं ही सिखाता हूं, किसी मुअल्लिम को नहीं लगाता ताकि उसका अज्र मुझे ही मिले। इसलिए ये एक ऐसी चीज है कि अगर हमने उससे गफलत बरती तो फिर उसके बाद हमारा अंजाम अच्छा नहीं होगा। और अगर हमने अपनी औलाद की सही तालीम और तरबियत की तो इंशाअल्लाह रब्बुल आलमीन इतना अजर से नवाजेगा कि हम अंदाज़ा नहीं लगा पाएंगे। वक्त मुकम्मल हुआ। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि आलमीन हम तमाम मुसलमानों को जो साहिब औलाद हैं, ऐ अल्लाह उनको अपनी औलाद की सही तालीम और तरबियत करने की तौफीक नसीब फरमा। ऐ अल्लाह जो लोग इस राह से भटके हुए हैं और नमाज से दूर हैं और दूसरी इबादतों से दूर हैं, ऐ अल्लाह उनको तौफीक दे, क्योंकि तेरी तौफीक के बगैर वह कुछ भी नहीं कर सकते। अल्लाह रब्बुल आलमीन तमाम लोगों की औलाद को नेक और साले बनने की तौफीक नसीब फरमा। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम। शुक्रन जज़ीलन जज़ाकुमुल्लाह अहसनल जज़ा। हाफिज़ मोहम्मद अजमल साहब के इस मुफीद और नासिहाना खिताब के बाद